हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन। आज है 25 जून और बात करते हैं आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। सदी की परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? सो इसका राइट आंसर होगा जमशेदजी टाटा जी के द्वारा इस लिस्ट के अंदर टॉप पोजीशन हासिल की है और उन्होंने लगभग 102.4 यूएसडी जो डॉलर है वो दान किए हैं और ये इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे। इसी तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके संस्थापक बिल गेट्स एंड मेलिंडा फ्रेंच गेट्स इस लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे रहे और हेनरी वेलकम जो है इस लिस्ट के अंदर थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। और इसी तरह से भारत के अनदर जो अजीज प्रेम जी है वो भी इस लिस्ट के अंदर 12th नंबर पे रहे हैं, जो इसके अलावा और कोई भी इंडियन जो है इस लिस्ट के अंदर अपना स्थान नहीं बना सका है। सो इंडिया के 2 पर्सन्स है, एक तो जमशेदजी टाटा और दूसरे अजीज प्रेम जी। अब अपने बात करते हैं बेसिकली ये जो परोपकारी लिस्ट है इस बार पहली बार रिलीज की गई है, जो कि एडेल गिव जो फाउंडेशन है उसके द्वारा पर्टिकुलर ये लिस्ट जारी की गई है। और इसी के साथ साथ जो हुरोन रिसर्च है उसने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया है। फिर बात करते हैं जमशेदजी टाटा जी के बारे में। इनको फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। टाटा जो ग्रुप है उसके संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, जिन्होंने कि 1868 के अंदर मुंबई के अंदर इसकी स्थापना जो है वो की थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश का लक्ष्य 2033 में मंगल ग्रह पर अपना जो चालक यान है, जिसको अपने क्रूड मिशन कहते हैं, चालक दल जो है वो भेजने का निर्णय लिया है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका ये लक्ष्य रखा गया है, जो कि चाइना जो अपने यूएसए कंट्री है उसके साथ कंपटीशन मंगल ग्रह के लिए करना चाह रहा है। अब अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं तो WTC का जो फाइनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसका आयोजन जो है 18 से 23 जून तक होना था। सो उसी के बीच में पर्टिकुलर जो WTC चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया और इंडिया को इसके अंदर हराया गया। और यूएसए की यदि अपने बात करते हैं तो मार्स प्लांट के लिए बेसिकली इन यूनिटी नाम से एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो कि वहाँ पर टेक ऑफ भी हुआ था। और जो इसी तरह से बेसिकली ये पर्टिकुलर एक टाइप का रोवर वहाँ पर था और ये पहली बार किसी भी कंट्री के द्वारा मंगल ग्रह पर किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाने का या फिर लैंड करने का जो रिकॉर्ड है वो मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में किस एयरपोर्ट ने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसके अंदर बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली अपने पूरे इंडिया के अंदर किस जगह पर प्रेजेंट है। और हाँ, जो भी मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर पब्लिश भी किया जाएगा। ये जो अवार्ड है बेसिकली सितंबर 2021 के अंदर कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर इनको ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो अवार्ड है बेसिकली ACI जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के आधिकारिक जो ओलंपिक थीम सॉन्ग है वो बेसिकली इसके संगीतकार जो है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा मोहित चौहान जी के द्वारा पर्टिकुलर ये जो सॉन्ग है वो गाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इस जो सॉन्ग है बेसिकली इसका जो नाम है या जो थीम है वो बेसिकली यही है कि लक्ष्य तेरे सामने है, लक्ष्य तेरे सामने। ये जो पर्टिकुलर जो सॉन्ग है उसकी थीम रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं ये जो बेसिकली सॉन्ग रिलीज किया गया हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी और इसी के साथ साथ में जो नरेंद्र बत्रा जी है उनके द्वारा बेसिकली ये जो सॉन्ग है वो रिलीज अभी किया गया है। और ये जो
थीम सॉन्ग गाया गया है वो मोहित चौहान जी के द्वारा गाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक टेस्ट में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा भारत की जो शेफाली वर्मा है 17 ईयर ओल्ड गर्ल, उनके द्वारा ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। डेब्यू टेस्ट था इनका और उसी के अंदर इन्होंने एक ही पारी के अंदर अराउंड 3 सिक्सेस जो है वो लगाए गए, जो कि किसी भी महिला के द्वारा एक टेस्ट में लगाए जाने का ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया। ये जो टेस्ट मैच था जिसके अंदर 2 पारियों के अंदर शेफाली ने 96 फर्स्ट जो इनिंग्स थी और दूसरी के अंदर 63 जो रन है वो बनाए, और इसी के अंदर पर्टिकुलर फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 2 सिक्सेज इनके द्वारा लगाए गए और 1 सिक्सेज जो है सेकेंड इनिंग्स में लगाया गया। इसी तरह से 3 सिक्सेस लगाने वाली, किसी भी एक टेस्ट के अंदर लगाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर का खिताब इनके द्वारा जीता गया और इनको इस मैच के अंदर सिक्सर क्वीन की उपाधि भी प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं एलिसी पैरी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर है। इसी तरह से मिथाली राज की बात करते हैं जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, और कैथरीन ब्रेस की बात करते हैं तो आईसीसी मंथ ऑफ द वुमन अवार्ड मई मंथ के लिए पाने वाली ये महिला वुमन है जो कि स्कॉटलैंड की रहने वाली है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इस पुस्तक के जो लेखक है वो बेसिकली कौन है? इसका राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा पर्टिकुलर ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड जो है एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक है जिन्होंने कि एक उपन्यास लिखा था 1952 के अंदर, जो रूम ऑन द रूफ नाम से एक जो पुस्तक या उपन्यास अपने कह सकते हैं, वो कि 1952 के अंदर इनके द्वारा लिखा गया था, जिसके लिए इनको जॉन लेवलिन रुइस प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं उन सभी के बारे में। जैसे कि झुम्पा लहरी की बात करते हैं तो इनको वेयर अबाउट्स नाम से एक उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। अमिताभ घोष की बात करते हैं तो द नटमग कर्स पेबल्स फॉर प्लानेट इन क्रिसिस नाम से पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। इसी तरह से सलमान रशीद की बात करते हैं तो लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ ऐसे 2003 टू 2020 नाम से एक जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं ये जो आपको यहाँ पर इस फोटो शो की गई है पिक्स, जो कि रस्किन बॉन्ड, ये जो आपका बुक है इट्स ए वंडरफुल नाम का जो फर्स्ट पेज है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है, जो कि कवर पेज रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने ई लॉन्च कृषि विविधीकरण जो योजना है वो बेसिकली स्टार्ट की है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी है उनके द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है, जिसके तहत वहाँ पर लगभग 1.2 लाख जो वन बंधु वर्कर्स है उन सभी को इस योजना से पर्टिकुलर लाभ पहुंचने की संभावना है। इसके तहत वहाँ पर जो फर्टिलाइजर होता है वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसके साथ साथ जो बीज है वो भी उनको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 का जो मिला वो उत्तर प्रदेश को मिला था। इसके बारे में अपने बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं क्योंकि ये ज़्यादातर रिपीट अपने करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए कोविड सहायता मुख्यमंत्री योजना जो स्टार्ट की गई है, इसी तरह से यहाँ पर जहाँ चुनाव वहाँ वैक्सीन योजना भी इस सरकार के द्वारा वहाँ पर स्टार्ट की गई है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो वात्सल्य योजना यहाँ पर जो कोविड-19 से अनाथ हुए हैं बच्चे उनके लिए स्टार्ट की गई है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है किसके बारे में? गुजरात के बारे में। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। ये जो आपको यहाँ पर पोर्शन दिखाया गया है ये वाला रेड कलर में आप देख रहे हैं जिसे कवर किया गया है, ये आपका है गुजरात राज्य और यहाँ की जो राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। और इस स्टेट की जो बाउंड्री है वो लगभग 3 जो अपने
स्टेट्स है जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ, इनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ जो दादर और नागर हवेली जो अपना यूनियन टेरिटरी है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो किस राज्य की है, गुजरात राज्य की लगती है। तटरेखा वो होती है जिसकी जो पर्टिकुलर कुछ पानी का पार्ट और कुछ जो थल पार्ट है वो आपस में अटैच होता है, तो जिसको अपने तटरेखा कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं, ये बात कर चुके हैं, यहाँ के राज्यपाल जो है पर्टिकुलर आचार्य देवव्रत जी है। और 1 मई 1960 को जो है वो गुजरात दिवस बनाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य से अलग हुआ था। और अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि 1 मई को कौन सा दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है, जो कि काफ़ी फेमस डे भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ का जो डांस है वो गरबा है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लैक बर्फ हुआ, मैरीन हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ जो है, और इसी के साथ जो वंशदा नेशनल पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं विधानसभा की, 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो अब अपने बात कर रहे हैं किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा जो है वो स्टार्ट की है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्टिकुलर कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है। और हाँ, आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हो CGWR करंट जीके विद रिवीजन का, तो आपको कैसे लग रहा है वो भी आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। फिर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो सर्विस है वो स्टार्ट की गई है। पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस बेसिकली है क्या, कि जैसे कि अपने कोई भी UPI यूज़ करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि पर्टिकुलर है क्या कि आप किसी भी मोबाइल से अपने चाहने वाले जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको क्या कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो। जिसके लिए जैसे कि अपने बात करते हैं कि अलग अलग, जैसे कि पेटीएम का अलग है और इसी तरह से फ़ोनपे का अलग है, और इस तरह से डिफरेंट अपने क्या है UPI है, जिससे आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। अभी तो क्या होता है, एक से ही आप स्कैन कीजिए और किसी भी पेमेंट को आप किसी पर भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन पहले तो ये क्या थे, अलग अलग थे। अब क्या हुआ कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके द्वारा बेसिकली ये एक सर्विस स्टार्ट की गई है, जिसके तहत आप किसी भी UPI को अपने कॉन्टैक्ट नंबर के जो है उसको आप मनी जो है वो सेंड कर सकते हो। कहने का मीन्स ये है कि सिंपली आप यदि किसी को मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2003 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO है वो उदय कोटक जी बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं, इसका जो स्लोगन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल, इसका स्लोगन रखा गया है। अब यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि ICICI बैंक की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे, इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे इंस्टेंट स्विफ्ट GPI प्रोवाइड करवाने वाला ये पहला बैंक बना है। SBI बैंक की बात करते हैं तो कोविड जो लोन प्रोवाइड करवाने वाला ये पहला बैंक बना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। 8.5% इसकी जो इंटरेस्ट रेट रखी गई है, और इसी के साथ साथ 60 मंथ्स के अंदर ये जो है वो वापस भी आपको रिटर्न करना होगा। बंधन बैंक की बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी जो MD एंड CEO है बंधन बैंक के, उनको अभी दोबारा रीअपॉइंटेड भी यहाँ पर किया गया है। सो उनका नाम क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताने वाले हैं। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाया गया है उस पर भी आप वो क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं जो लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो कप्तान नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है। सो राइट आंसर होगा मनप्रीत सिंह को। और यदि वुमेन्स की बात करते हैं तो जो रानी रामपाल है उनको सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं किस देश ने अभी हाल ही में WTC जो फाइनल है
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो भी जीता है। सो न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा जीता गया, इंडिया को हराया गया, 8 विकेट से जो मैच है वो जीता गया और न्यूजीलैंड के द्वारा कोई भी आईसीसी ट्रॉफी उनके द्वारा पहली बार ये जीती गई है। फिर बात करते हैं आईबीपीएस योजना के तहत रोजगार को जनरेट करने के मामले में कौन सा राज्य फर्स्ट पोजीशन पे रहा। तो आंध्र प्रदेश इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। नीमहंस के निदेशक के रूप में अभी हाल ही में जो प्रतिमा मूर्ति है इनको बेसिकली सिलेक्ट किया गया है, जो कि अपने बात करते हैं फिर जान है तो जहान है, एक कैंपेन जो स्टार्ट किया गया है वो मुख्तार नकवी अब्बासी के द्वारा पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया है, जो कि कोविड-19 के जो वैक्सीन हो रही है उनकी जागरूकता के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से 23 जून को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया था और इसी तरह से इंटरनेशनल विधवा डे जो है वो भी इसी दिन मनाया गया था। अब अपने बात करते हैं राज्य का पहला जो जेनेटिक मॉडिफाइड रबर प्लांट है वो किस राज्य में लगाया गया है। तो असम राज्य के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है और इसी तरह से एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर टॉप 5 कंट्रीज के अंदर प्रौद्योगिक केंद्र या फिर जो टेक्नोलॉजी सेंटर है उनके अंदर कौन सा शहर जो टॉप किया। तो राइट आंसर होगा बीजिंग और इंडिया का जो बेंगलुरु शहर है वो इसके अंदर 3rd पोजीशन पे रहा है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं ये जो आपको क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं ये आज के क्वेश्चन और आंसर्स हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप लोग मुझे आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो फिर बात करते हैं। यदि आप लोग ये देखना चाहते हो कि इस बार का आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड जो है मई मंथ का किसे मिला था, तो ये जानने के लिए आप ये वाला जो वीडियो है ज़रूर देखिएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।